स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वंदू ब्लॉग पर। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में जानेंगे लद्दाख के भोजन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। भोजन किसी स्थान की संस्कृति और इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने का एक साधन है। लद्दाख संस्कृति और इतिहास में समृद्ध है, इसलिए लद्दाख में खाना खाना स्मृति लेन में यात्रा करने और इस क्षेत्र के इतिहास को फिर से जीने के समान है। लद्दाखी व्यंजनों पर तिब्बती प्रभाव स्पष्ट है, विशेषकर थुक्पा और मोमोज पर। लद्दाखी भोजन भारतीय व्यंजनों की तरह मसालेदार नहीं है, लेकिन स्वास्थ्यवर्धक है, जिनमें पहला है मोमोज। इसमें कोई शक नहीं कि मोमोज लद्दाख का सबसे लोकप्रिय व्यंजन है। यह आटे में लपेटे हुए मांस या सब्जी से भरी पकौड़ी है। इन पकौड़ों को या तो भाप में पकाया जाता है या तला जाता है और डिपिंग सॉस के साथ परोसा जाता है। लोसर मतलब लद्दाखी नव वर्ष त्योहार पर मेहमानों को मोमोज परोसे जाते हैं। दूसरा है थुक्पा। थुक्पा लद्दाख के लोगों का मुख्य भोजन है। यह मिश्रित सब्जियों और कीमा बनाया हुआ मांस के साथ एक सूपी नूडल डिश है। नूडल गेहूं या जौ के आटे से बनाया जाता है। यह लेह के सभी रेस्तरां में बेहद किफायती दाम पर उपलब्ध है। तीसरा है स्काईयू। स्काईयू एक सूप है। पकवान में सब्जी और आटे को अंगूठे के आकार की चपटी गेंदों में गूंधा जाता है। फिर इन चपटी गेंदों को पानी और सब्जियों के साथ एक बर्तन में डाला जाता है और धीमी आंच पर पकाया जाता है। स्काईयू को मांस के साथ भी परोसा जाता है। चौथा है छुटगी। छुटागी का शाब्दिक अर्थ है पानी की रोटी। का अर्थ है पानी, जबकि टैगी को लद्दाखी में रोटी कहा जाता है। छुटागी पोषण से भरपूर विशिष्ट लद्दाखी व्यंजनों में से एक है। पांचवा है टिंगमो। यह एक बन होता है जिसे तिब्बती ब्रेड को भाप में पकाया जाता है और सब्जियों, मांस और दाल के साथ परोसा जाता है। टिंगमो जो गेहूं के आटे से बिना कोई भरावन डाले तैयार किया जाता है। छठवां है छुरपे। छुरपे एक तरह का पनीर है जो याक के दूध से बना होता है। लद्दाख में स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। छुरपे को भुना हुआ जौ का आटा में मिलाया जाता है और मक्खन चाय के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है, जिसे बाद में सब्जियों या कीमा बनाया मांस के साथ खाया जाता है। सातवां है मक्खन वाली चाय। लद्दाख में कोई भी अवसर बटर टी के बिना पूरा नहीं हो सकता। इसे शादियों, त्योहारों और लद्दाख के सभी अवसरों पर परोसा जाता है। लद्दाख के लोग इसे पूरे दिन पीते हैं क्योंकि यह न केवल गर्मी प्रदान करता है बल्कि ठंड में शरीर को हाइड्रेटेड भी रखता है। यह चाय मक्खन, दूध और नमक से तैयार की जाती है, जिसे तब तक मथते हैं जब तक कि इसमें उबली हुई चाय की पत्तियां अच्छी तरह से मिश्रित न हो जाएं। आठवां है छंग। छांग लद्दाख की स्थानीय बियर है और इसे मेहमानों को पारंपरिक पेय के रूप में परोसा जाता है। छंग का सेवन शादियों, त्योहारों और अन्य कार्यों के दौरान किया जाता है। विवाह का प्रस्ताव रखते समय लड़की के परिवार को छांग का एक बर्तन दिया जाता है। अगर छांग का बर्तन स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब है कि लड़की का परिवार विवाह के लिए तैयार है। नौवां है खंबीर। खंबीर एक मोटी परत वाली गेहूं की भूरी ब्रेड है। गोल आकार की ये ब्रेड का स्वाद तब सबसे अच्छा होता है जब इसे ताज़ा बेक करके परोसा जाता है। खंबीर को नाश्ते में बटर टी के साथ परोसा जाता है। लोग इसे सब्जी या अंडे के साथ भी खाते हैं। खंबीर को एक सप्ताह के बाद भी खाया जा सकता है और यह लद्दाख में लोकप्रिय मुख्य भोजन में से एक है। 10वां है खुबानी जाम। हालांकि सभी दुकानों में अलग अलग स्वाद के जैम आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन खुबानी जैम के स्वाद को कोई भी चीज मात नहीं दे सकती। लद्दाखी में खुबानी जो इस क्षेत्र में उगाया जाने वाला सबसे लोकप्रिय फल है। खंबीर या ब्रेड के साथ खुबानी जैम खा सकते हैं। दोस्तों,
अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।